किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल C2C फार्मिंग। यहाँ पे आज हम आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से बनवाएंगे जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल की है, क्योंकि इनके पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपनी शुरुआत सन 2000 में किया था, महज कुछ केचुए के साथ। तो आज इनको हम लोग दिखाते हैं और इनसे मिलवाते हैं आप लोगों को कि ये अपना खुद परिचय देंगे, जो भी हमारे किसान भाई हैं। तो आइए मिलवाते हैं। सर, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पहले आप अपना परिचय दें, और वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र पांडे है। मैं ग्राम पंचायत नंदना, पोस्ट बेलवा खुर्द, विकास खंड मिठौरा, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष का निवासी हूँ। ये जो वर्मी कंपोस्ट का कार्य है, हम लोग जो खेती का काम करते हैं, तो खेती में जो हमारा जो मूल उत्पादन का स्रोत है वो हमारी ज़मीन है, जिनको हम धरती माता कहते हैं। खेती में अंधाधुंध जो हम लोगों ने उर्वरकों का, रसायनों का प्रयोग किया, उससे हमारी जो उत्पादकता बढ़ी, उससे उत्पादकता बढ़ने के बाद अब हमारे ज़मीन की धीरे धीरे उर्वरता घटती जा रही है। उससे हमारी ज़मीन जो है बीमार और कमज़ोर होती जा रही है, और हमारे जो खेती का लागत है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरे जो हम लोगों ने रसायनों का ज़्यादा प्रयोग करके, असंतुलित प्रयोग करके जो उत्पादन बढ़ाया, उससे हमारा जो फसल जो है पैदा हो रहा है, उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो गुणवत्ता आती थी वह जो है हमारी कम होती जा रही है। जिससे अब हर परिवार में, सबको भले ही खाने को पेट भर मिल रहा है, लेकिन हर परिवार में लोग कोई न कोई बीमार होकर के दवाई ज़रूर खा रहे हैं। इस नाते अब हमको ऐसा ज़रूरत है कि हम ऐसे खेती को करें जिसमें हमारा उत्पादन भी न कम हो, और हमारे उत्पादन का जो गुणवत्ता है वो भी सही हो जाए, और हम जो ज़मीन है, हमारी जो उत्पादन का स्रोत है, उसकी उर्वरता भी निरंतर बनी रहे। अच्छा, यहाँ पर सर हम आपको रोकना चाहेंगे। ये जो वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे ये जो यूनिट दिख रहा है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मानो हमको वर्मी कंपोस्ट पे काम करना चाहिए? हम जो कि कृषि से पढ़ाई किए, और कृषि में हमने इस बात का अनुभव किया कि जो हमारे उत्पादन का आधार है ज़मीन है, और हमारी ज़मीन जो है वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा उत्पादन लेने के नाते, असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग करने के नाते हमारी ज़मीन जो है कमज़ोर होती जा रही है। उससे हमारे ज़मीन के कमज़ोर होने से हमारे खेती का लागत बढ़ रहा है, हमारे पैदावार की गुणवत्ता जो है घटती जा रही है। इस नाते हमने इसको विचार किया, तो इसमें हमने पाया कि जो हमारे ज़मीन के जो मुख्य सभी जीव होते हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हमारा केंचुआ जो है प्रमुख जीव होता है। केंचुआ लगभग ज़मीन में कुल जीवों के लगभग 65 से 70% भाग अकेले होता है। केंचुआ को उसके कार्य और उसके चरित्र के कारण, उसके गुण के कारण केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। केंचुआ जिस मिट्टी में रहता है उसको खा करके डिकम्पोज कर देता है, उस मिट्टी में 7.5 गुना नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। केंचुआ जिस मिट्टी को डिकम्पोज कर देता है, उसके कटाव रोकने की क्षमता 56 गुना बढ़ जाती है। तो जब हमारे उत्पादन का आधार भूमि है, और हमको भूमि से निरंतर उत्पादन लेना है, आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उत्पादन लेना है, तो हम भूमि को कैसे बचा सकते हैं, इस आधार पर हमने इस प्रयास को सोच बना करके और वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी को हमने प्रारंभ किया। अच्छा, यहाँ पे सर जो इतनी बड़ी यूनिट दिख रही है, तो आपने मतलब कितने फीट से इसकी शुरुआत की थी स्टार्टिंग में? जब मैं शुरुआत किया तो उस समय मैं 40 अदद केंचुआ ले आया था, और एक छोटे से जो जानवर को खिला के फूटा हुआ नाद फेंक दिया जाता है, उसमें मैं रख करके उसको पाला। फिर उसके बाद में उसको जैसे वो मल्टीप्लाई करके बढ़ गए, तो एक छोटा सा पिट में बनाया, फिर उसमें उसको रखा, फिर उससे केंचुए बढ़ते गए, मैं उनको मल्टीप्लाई करता गया और पिट बनाता गया, उनको बढ़ाते गए, और वो केंचुए बढ़ते गए, और हमारा जो कंपोस्ट पिट भी बढ़ता गया, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज हम यहाँ लगभग 300-350 फीट तक हम लगभग अपना जो है बना लिया। किसान भाइयों, यहाँ पे सर ने बहुत ही छोटे स्तर पे स्टार्ट किया था, और आज सर के पास कम से कम 300 बेड इस प्रेजेंट टाइम में स्थापित हैं। तो यहाँ पे किसान भाइयों, आप लोग ये देखिए कि सर को क्या क्या दिक्कत आई। जैसे काम स्टार्टिंग में इन्होंने किया, तो ये सर खुद बताएंगे। तो देखिए सर, इसमें मतलब आप जब स्टार्ट किए थे तो कोई कठिनाई आई थी जो हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब हम जिस समय लगभग जब काम शुरू किया गया था पहले 20 साल पहले, तो लोगों का ऑर्गेनिक के प्रति रुझान कम होता था, लोगों का केमिकल के प्रति ज़्यादा रुझान रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे खेती के क्षेत्र में अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग आ रहे हैं, और सभी लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि केमिकल फार्मिंग से हमारे जीवन
जीवन का या हमारे ज़मीन का या हमारे खेती का भला नहीं है, तो अब धीरे धीरे लोगों का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो पहले जो स्ट्रगल होते थे, पहले लोगों को बताने में बड़ी बाधा आती थी, लोगों में जल्दी स्वीकार्यता नहीं होती थी, तो ये सब चुनौतियाँ आई। दूसरे, जो समाज में जो सहयोग मिलने, जो समाज में जागरूकता नहीं रहती थी जैविक के प्रति, लोग कम लाइक करते थे, तो पहले की अपेक्षा अब परिस्थिति में परिवर्तन आ गई है। अब लोगों में ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता आ गई। पहले बहुत चुनौती आती थी, किसी को बताने पर लोगों को विश्वास नहीं होता था, लोगों को कहा जाता था तो लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो जो चीज़ें लोगों के व्यवहार में नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी, ये चीज़ आ गई। दूसरे, कोई भी ऐसा माध्यम भी हम लोगों को नहीं मिल पाता था जिससे कि हम लोग उसको प्रचार कर सकें। अब जब से इधर सोशल मीडिया का और ये सब जो चीज़ें लाइट में आई हैं, तो उससे जो है चीज़ों को फ्लोरिश करने में, बताने में भी लोगों को सरलता आ गई है। दूसरे, अच्छे जैसे आप सब लोग चैनल के लोग भी तब इसमें ज़्यादा अब योगदान कर रहे हैं, तो इससे अब बल मिल रहा है। पहले बहुत चुनौती आती थी। आपको रोकना चाहेंगे, जो भी हमारे किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपना वर्मी कंपोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहें तो उनको आप क्या सुझाव देंगे या सलाह देंगे? देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो बहुत अच्छा काम है, और इस काम में कैरियर की कमी नहीं है, निरंतर काम करने की संभावना है, और इस कार्य में कभी एंड नहीं हो सकता है। जितना भी कर लेंगे, यह काम जितना भी कर देंगे कम रहेगा, इसमें हमारा जहाँ तक अनुभव है। इसमें जो लॉकडाउन पड़ा उसका कोई इफेक्ट? देखिए, जो अभी लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में कृषि को लॉकडाउन से बाहर रखा गया था, और कृषि में जैविक के प्रति और लोगों के प्रति लोगों का जो है और भी इंटरेस्ट बढ़ा। इस नाते कृषि जो ऐसा है, जो भोजन तो कभी कोई बंद नहीं कर सकता है, और भोजन के लिए हमको खेती करना होगा, खेती के लिए हमको खाद की ज़रूरत होगी। तो लॉकडाउन हो या दुनिया का कोई भी बात हो जाए, हमेशा इसकी ज़रूरत है और रहेगी। तो देखिए किसान भाइयों, आप सर खुद बता चुके हैं कि मतलब कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाए हमारे देश में, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े व्यवसाय हैं वो कभी बंद नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे सर हम एक बात आप सब पूछना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना करना चाहते हैं, उनको मिनिमम कितने पूंजी की आवश्यकता होगी? देखिए, वर्मी कंपोस्ट काम करने के लिए यदि आप कई लेवल है, आप व्यक्तिगत लेवल पर भी कर सकते हैं, और आप जो है कमर्शियल लेवल पर भी कर सकते हैं। तो इसको सर व्यवसायिक स्तर पे न करके इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे ही बताइए, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पे स्टार्ट करेंगे किसान तो उसको वो व्यवसायिक स्तर पे आसानी से ले जा सकते हैं। देखिए, कोई भी किसान यदि अपने लिए प्रयोग के लिए अगर छोटे लेवल पर कंपोस्ट का उत्पादन करने के लिए अगर कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए कोई किसान भाई पहले ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ वाटर लॉगिंग न होता, पानी न भरता हो, ऐसे जगह को चुन लें। दूसरा चीज़, वहाँ जाना आना उनके लिए सरल हो, ऐसे जगह को चुन करके, और वहाँ वह जो है ज़मीन को साफ़ और समतल बना करके 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा जो है एक छोटा सा बेड बना लें। अगर 2 बेड बनाते हैं तो लगभग इसमें 550 से 600 ईंट लगेगा, और इस तरीके से ये जो बना हुआ है 10 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा है, यह एक बेड है। इस तरीके का अगर वो 2 बेड बना लेते हैं तो 2 बेड में अपना ऐसे जगह बना लें जहाँ या तो छाया है, या छाया नहीं है तो छाया दे दें छप्पर का बना करके, और उसमें जितना उनके पास में कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट है, पशु का अपशिष्ट है, वो इसमें डाल करके इसमें केंचुआ डाल देंगे। 1 फीट में लगभग 4 किलोग्राम केंचुआ डाला जाता है, 8 कुंटल लगभग अपशिष्ट भरा जाता है। आप चाहें तो एक में भरिए, और एक में जो भी वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे भरते रहिए। एक को भरिए, एक को खाली करिए, फिर एक को भरिए, एक को खाली करिए। इस तरीके से रोटेशन में आप वर्ष भर अपना खाद बना करके, और इतने मतलब 10 बाई 3 बाई 1 फीट का जो ज़मीन है, इससे लगभग 5 एकड़ खेती करने के लिए एक बेड से आप अपनी खाद तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से 2 बेड बना करके लगभग 10 एकड़ तक की, 8 से 10 एकड़ खेती करने के लिए आप अपनी खाद बना करके और अपने खेती को शुद्ध रूप से, सही रूप से उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे आप लोग सर के द्वारा सुने कि मतलब आप लोग वर्मी कंपोस्ट यूनिट की कैसे स्थापना कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है किसान भाइयों, तो आप यहाँ पे आ करके देख सकते हैं, सर से जानकारी ले सकते हैं। और जो भी किसान भाई हमारी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।